मूल आधार माने पृथ्वी तत्व, मूल आधार माने शारीरिक प्रलोभन, रोटी कपड़ा और मकान। जिस मनुष्य की चेतना मूलाधार में है वो केवल अपने शरीर की पूर्ति के लिए ही भागता रहेगा, स्वाद की भी नहीं, शरीर की पूर्ति, कि मैं थोड़ा और पैसा कमा लूं, कि मेरे 2-3 और घर जायदाद बन जाएं। वो साधना भी करेगा, उसकी प्रार्थना भी तुम सुनना, प्रार्थना सुनकर तुम बता सकते हो कि एक व्यक्ति चेतना के कौन से स्तर पे है। प्रार्थना भी यही करेगा, हे भगवान थोड़ा और पैसा दे दे, एक और प्रॉपर्टी हो जाए। वो फंसा हुआ है, उसकी प्रलोभन, उसकी हंसी भी बहुत शारीरिक होगी। तुम कभी देखना, जब एक बच्चा, एक बालक पैदा होता है तो उसकी चेतना का स्तर उसके मूलाधार पे है। तो तुम देखना एक बच्चे की हंसी खुशी भी मूलाधार के हिसाब से ही होगी। तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ शारीरिक प्रक्रियाओं के बारे में बोलना है और एक बच्चा ठाके मार के हंसना शुरू हो जाएगा। करना तुम कोशिश, एक छोटे बच्चे को अपने सामने खड़ा करना और कुछ मत बोलना, सिर्फ बोलना पॉटी, हंसी छूट जाएगी उसकी। शारीरिक प्रक्रिया, कुछ बोलने की, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। तुम बच्चे के सामने खड़े हो ना और आवाज निकालना, बच्चा खुश, वो जोर से हंसेगा, क्योंकि अभी उसकी चेतना यहां पर है, तो उसकी माया भी उसी प्रकार से वो बना रहा है। लेकिन जैसे जैसे एक आदमी फिर जोड़ता है, फिर उसकी चेतना उठेगी स्वादिष्ठान तक। स्वादिष्ठान मतलब अब मैं शरीर के इंद्रियों के पीछे भागता हूं, मुझे कौन सा स्वाद मिल जाए, मेरी जिह्वा, मुझे कौन सा प्रलोभन देखने को मिले, मुझे कौन सी आवाज सुनाई दे, क्योंकि ये है मेरे भीतर का जल तत्व, ये है मेरे भीतर का स्वाद। जो व्यक्ति ऐसी चेतना के स्तर पे होगा वो भगवान से यही मांगेगा, हे भगवान मेरे को नई गाड़ी, नए कपड़े, कुछ ऐसा, कुछ जिससे मेरे को प्रलोभन मिले। बहुत स्वादिष्ट मांगे होंगी उसकी। ऐसे व्यक्ति को तुम देखना, एक व्यक्ति जब हंसता है, एक मनुष्य, तुम बता सकते हो, तुम देख सकते हो कि उसकी चेतना का स्तर कहां पे है। ज्यादातर नौजवानों का चेतना का स्तर स्वादिष्ठान पर होता है। जो व्यक्ति प्रजनन प्रक्रियाओं के बारे में सुन के बहुत हंसे, नॉनवेज डर्टी जोक्स, उसकी चेतना यहां पर है। तुम्हें पता चल जाएगा, क्योंकि फिर वो व्यक्ति अपनी इंद्रियों, अपनी माया उस प्रकार की बना देता है। फिर चेतना उठी, अगर वो अपने जीवन में बढ़ाएगा, जोड़ेगा, मेहनत को जोड़ेगा, साधना को जोड़ेगा, जरूरी नहीं है चेतना उठेगी। बहुत लोगों की, 99% लोगों की स्वादिष्ठान से ज्यादा चेतना नहीं उठती, वो मरते दम तक प्रलोभनों में अटक जाते हैं। और अगर मैं जोड़ता हूं, साधना करता हूं, तब करता हूं, फिर मेरी चेतना मणिपुर तक पहुंचती है। मणिपुर मतलब अग्नि तत्व, ताकत, पैसा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, मान्यता, शक्ति। ऐसे व्यक्ति को तुम देखना, इस व्यक्ति को अगर तुम्हें खुशी प्रदान करनी है तो जितना सार्काज्म होगा उतना इस व्यक्ति को मजा आएगा, उतना ये ठहाके मार के हंसेगा। अगर तुम इस आदमी से बात करो, तुम इसको कहानी सुनाओ कि एक व्यक्ति था, बहुत अमीर था, बहुत अपनी नाक ऊपर करके चल रहा था और चलते चलते गिर गया, वो ठहाके मार के हंसना शुरू होगा। क्या बात है। दिस मैन विल लाइक
द सार्कास्टिक ह्यूमर, इस आदमी को पसंद आएगा, किसी और की हार में इसको हंसी आएगी, किसी और के दर्द में ये सुख प्राप्त करेगा। फिर अगर एक व्यक्ति जुड़ता है, फिर हृदय अनाहत। अनाहत का मतलब वायु तत्व। वायु तत्व तुम्हारे भीतर का प्रेम, तुम्हारे भीतर का सुख, तुम्हारे भीतर का दुख। ऐसे व्यक्ति को बहुत मजा आएगा अगर तुम इससे रिश्तों की बातें करोगे। अगर तुम जोक सुना रहे हो और पति पत्नी के जोक, श्रीमान श्रीमती के, ये बहुत प्रसन्न हो जाएगा। वाह, क्योंकि अब इसकी चेतना अनाहत पे है, अब इसको ये रिश्ते समझ आते। ये केंद्र है तुम्हारी हीलिंग शक्तियों का, ये अनाहत बहुत कीमती है। अनाहत के बाद आता है विशुद्धि, तुम्हारे भीतर का आकाश तत्व। इट इज अबाउट द कम्युनिकेशन। ऐसे व्यक्ति को मजा आएगा अगर बात होगी कम्युनिकेशन फेलियर्स की, मिसकम्युनिकेशंस की। ऐसे व्यक्ति को मजा आएगा जब बात होगी सच और झूठ की। ऐसे व्यक्ति के सवाल और जवाब भी ऐसे ही होंगे, शुद्धि के ऊपर, आचरण के ऊपर। ऐसा व्यक्ति जस्टिफाई करेगा अपने हर एक विकार को। तुमने ऐसे भी लोग देखे होंगे। अब अगर तुम देखो, ये फिर अशुद्धि का कारण है। अब ज्ञान तो उसको मिल गया, लेकिन उस ज्ञान से कोई क्रांति ना हो पाएगी, क्योंकि चैरिटी बिगिंस एट होम। चैरिटी बिगिंस एट होम। जितने बदलाव मुझे लाने हैं, जब तक मैं यहां नहीं लाता तब तक कोई भला नहीं होगा। जिस सेवा की मेरी बाबा बात करता है, चैरिटी बिगिंस एट होम।